जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जय हिंद जवानों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए रीजनिंग और जीके जीएस के सिलेबस के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि रीजनिंग से आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चंस आते हैं और जीके जीएस से आपके 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर टोटल हम बात करें तो 85 क्वेश्चंस हैं वो आपके इन दो सब्जेक्ट से आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको सही रास्ता पता है कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा समय देना है, किसको समय नहीं देना, किसको छोड़ना है, यह सब अगर आपको पता चल जाएगा तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में सिलेक्शन लेना आप सभी के लिए आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। बड़ी मेहनत से ये कंटेंट आपके लिए निकाला है और मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। मैं ऐसा नहीं कि सिलेबस में जो लिखा हुआ होता है उसको पढ़ के बता दूंगा आपको। मैंने आपके लिए कंटेंट खुद निकाला है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। साथ में नोट करते हुए चलना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। जैसे पढ़ते हुए चलोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चलेगा कि हां, मैंने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया और इतना मैं स्कोर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एग्जाम में कर सकता हूं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हो कि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसमें पढ़ के हम 35 के 35 क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर हमने अच्छे से तैयारी कर ली। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की रीजनिंग पढ़नी है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर रीजनिंग थोड़ी अच्छी पूछी जाती है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? वो है दोस्तों आपका कथन और निष्कर्ष वाला। कथन और निष्कर्ष, यहां से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला है, जहां से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका सादृश्यता। सादृश्यता या जिसको आप समानता या एनालॉजी आप बोल सकते हो, यहां से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनालॉजी या एनालॉजी जो भी आप बोलते हो, उससे 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका टॉपिक जो आपको पढ़ना है, वो है सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठक व्यवस्था। और बैठक व्यवस्था अगर आपने इनको सही से बिठा लिया, अगर सही से बिठा लिया तो 3 क्वेश्चंस पक्के कर लोगे, और अगर इनको सही से नहीं बिठाया तो 3 क्वेश्चंस गलत कर दोगे। इसके कहने का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस बनेंगे। एक दिया हुआ होगा और जिससे आपसे पूछा जाता है और उसी से 3 क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। अगर जैसे चेयर में बिठाया गया हो या वर्ताकार किसी में भी बिठाया जाता है, तो बस जैसे पूछा जाता है कि बीच में कौन है, लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, इस तरीके से जो भी पूछेगा आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने बैठक व्यवस्था उनकी सही कर दी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट आप बना लोगे। उसके बाद है आपका सीरीज, या आप बोल सकते हो श्रृंखला। और श्रृंखला से आपके एग्जाम में दोस्तों 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस यहां से आ रहे होंगे। 4 क्वेश्चंस की हम यहां पर बात कर लेते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, साथ में नोट करते हुए भी चलना है सभी को। उसके बाद है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग वाला है आपका, कोडिंग डिकोडिंग वाला है। कोडिंग डिकोडिंग, आपको पता है कि इसका कोड ये है तो इसका कोड बताना है कि क्या होगा। और यहां से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। उसके बाद छठा टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फिगर वाला। ठीक है, फिगर। फिगर कौन सा?
फिगर काउंटिंग। कौन सा है? फिगर काउंटिंग, या बोल सकते हो आकृति गिनना। और आकृति गिनने वाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आकृति देके पूछा जाता है ना कि इसमें कितने आयत हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। यहां से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं। उसके बाद बात करें हम वाटर और मिरर इमेज की। भाई ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ आरपीएफ का जिसमें यहां से क्वेश्चंस ना आया हो। वाटर और मिरर इमेज, यहां से भी 2 क्वेश्चंस तक बन जाते हैं। दोनों का एक एक आ जाता है, वाटर का एक मिरर का, तो 2 क्वेश्चंस इस तरीके से बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं कथन व गद्यांश। अब समझोगे आपका कथन गद्यांश वाला, यानी कि एक गद्यांश दे दिया जाता है, उसको आपको पढ़ना होता है, समझना होता है। तभी मैंने बोला रीजनिंग अच्छी आती है। उस गद्यांश को समझना होता है कि उसमें क्या बोला गया है, और फिर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि ये कथन दिया गया है, क्या ये सही है या नहीं है। और सही है तो सही बताना होता है, गलत है तो गलत बताना होता है। यहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप 2 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। टेंशन नहीं लेना, सिखाने की गारंटी मेरी है। सिखाने की गारंटी क्या है? मेरी है। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन वाला। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, और वर्गीकरण से जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं 3 क्वेश्चंस। उसके बाद आता है आपका एक, आपको जिस इस तरीके से देखा होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इस तरीके से, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन से भी आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं। बात समझ में आ गया? चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है कौन सा है, मिनिमम मैक्सिमम जिसमें बताना होता है। ये वाला आपका चैप्टर है जहां से 2 क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं। अब बुक्स में इस चैप्टर को क्या बोला जाता है मुझे इतना ध्यान नहीं है। यहां से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मैं सिखा दूंगा बड़े प्यार से, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आराम से सीख जाओगे। उसके बाद आता है भाई इमेज सीरीज, यानी आकृति है, सीरीज वाली आकृति से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो फिक्स है, जो आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करें ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध। रक्त संबंध, यहां से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और तीनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चंस आएंगे, तीनों अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस यहां से आएंगे। कैसे कैसे आते हैं वो आप हमारा प्रीवियस ईयर वाला पेपर का सॉल्यूशन आप देख सकते हो, और आगे आने वाले समय में मैं आपको क्लास करवाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझा देंगे। फिर होता है आपका फिगर कंप्लीट करना, आकृति कंप्लीट करना, फिगर कंप्लीट करना, ठीक है, आकृति को पूरा करना। यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है आपका लाइंस वाला, या आप बोल सकते हो रेखाओं वाला है। आपसे पूछा जाता है इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है, और यहां से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन लाइंस वाला, स्ट्रेट लाइन आपसे पूछी जाती है इसमें, ठीक है ये। उसके बाद है आपका डाइस, पासा है, यहां से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और उसके बाद 16वां आपका चैप्टर है जो है इमेज को पूरा करना, ठीक है। इमेज पूरा करना नहीं, आकृति बनाना। इमेज पूरा करने वाला तो हमने लिख लिया ना, फिगर कंप्लीट करना, आकृति बनाना, मतलब वहां पर दे दिया जाता है कि इन से क्या आकृति बन रही होगी, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये रीजनिंग के 16 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, जहां से आपके आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका रहने वाला है। बात समझ में आ गई? यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। ये 16 टॉपिक्स आपको रीजनिंग में पढ़ने हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, आंसर कर लेते हो, तो रीजनिंग में 35 में से 35 स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात को याद कर लेना। अब बात कर लेता हूं मैं आपका जीके जीएस के बारे में। जीके जीएस के सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं, जहां से 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला है आपका खेल और खिलाड़ी। देखिए मैं इसको अलग भी लिख सकता था, मतलब स्टैटिक जीके में लिख देता या वैसे लिख देता, लेकिन मुझे पता है यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और खेल और खिलाड़ी से आपके
4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, कितने? 4 से 5 क्वेश्चंस आपके यहां से डायरेक्ट बनते हैं खेल और खिलाड़ी से। और अगर एसआई के एग्जाम में बात करें तो इससे भी ज्यादा आ जाता है, लेकिन मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे खेल और खिलाड़ी से। उसके बाद बात करते हैं हम पॉलिटी की, कि पॉलिटी कितने नंबर की आती है। तो पॉलिटी से दोस्तों आपके यहां पर 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के एग्जाम्स, मतलब आपके इस पेपर में 10 से 12 पॉलिटी से आएंगे। तो जो पॉलिटी को ये सोचते हैं ना कि पॉलिटी से क्वेश्चंस कम आते हैं, देख लेना पॉलिटी से है 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम साइंस की बात करें, साइंस आपके लिए साइंस के 9 से 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस के लिए, 9 से 10। ठीक है जी। साइंस के बाद है आपका चौथा जो आपको पढ़ना है सब्जेक्ट, वो कौन सा है आपका? हिस्ट्री, इतिहास। और इतिहास से जो आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, 7 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके हिस्ट्री से, इतिहास से जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी की। रेलवे के एग्जाम में ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस काफी अच्छी होती है, और ज्योग्राफी से आपके यहां पर बात करें तो 9 से 10 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। भूगोल जिसको बोला जाता है, यहां से 9 से 10 क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक्स की बात करें हम, इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के 3 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सभी की इंपॉर्टेंस आपको पता चल रही है कि कौन कितना कितना इंपॉर्टेंट है, कहां से आपको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अगले की, और वो है आपका करंट अफेयर। अब देखिए करंट अफेयर है, पिछली बार के हिसाब से करंट अफेयर के एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, 1 से 2 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। करंट अफेयर का ज्यादा रोल इसमें रहता नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर है वो ज्यादा इसमें पूछी नहीं जाती, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपका जैसे पुस्तक हो गया, त्योहार हो गया, ठीक है, ऐसे यहां से चित्रकला हो गया, यहां से एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैटिक जीके के आप 5 क्वेश्चन मान सकते हो, स्टैटिक जीके के। ठीक है, मैंने वो हटा दिया है। उसके अलावा 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे जीके जीएस में। किस सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का आता है, ये सब कुछ मैंने आपके लिए यहां पर बता दिया है। ठीक है, और अब मुझे पता है आप बोल रहे होगे सर जी इसकी पीडीएफ दे दो, हम लिखना भूल जाएंगे या पता नहीं लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो इसकी पीडीएफ कहां मिल जाएगी? इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी? अपने टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। जिस स्टूडेंट ने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट जरूर देख लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में, और इधर शो हो रहा होगा ये वाला, कि आप एकदम जीरो लेवल से आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कैसे कर सकते हो। बेस्ट स्टडी प्लान मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी शो रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। प्रवीण कटारिया क्लासेज के नाम से ही अपना टेलीग्राम है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जिसने मैथ का सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो भी जरूर देख लेना। जिनको ये जानना है कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो ये वाला वीडियो भी आपके लिए तैयार किया जा चुका है, तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा हो सके जितना शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई और रेलवे के और एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।